तो भाई ये उमलिंगला पास वाला रास्ता सबसे कंफ्यूजिंग रास्ता है पूरे लद्दाख में। ये हम लोगों ने शॉर्टकट ही ले लिया है, तो अब गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा होने देना पड़ेगा। फ्लेवर्ड ऑक्सीजन है। अभी तक कितने लोगों को जरूरत पड़ी इधर? हाँ, तो ये जो रूम है दिस इज डेडिकेटेड टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इधर यार। Seems like उमलिंगला ऐसे पहुंचा नहीं जाएगा। We need to ask somebody, क्योंकि यहाँ से एक दोराया है बट वी हैव नो आइडिया कि जाना किधर है। तो या तो मुझे किसी गाड़ी के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर वापस जाके आइडिया लेना पड़ेगा। Something is not right। यहाँ से रास्ता हमारा होने वाला कंफ्यूजिंग। या तो मैं एक काम करता हूँ, उधर गांव की तरफ एंट्री कर जाता हूँ एंड देन पूछ लिया जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत बुरे फंसेंगे आज। आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरा तो वर्कआउट ही हो रहा है जितना फालतू चलूँगा, बट टाइम वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वेस्ट हो रहा है, फ्यूल वैसे ही कम है, तो ये है मेन मुद्दा। तो भाई ये उमलिंगला पास वाला रास्ता सबसे कंफ्यूजिंग रास्ता है पूरे लद्दाख में। तो यहाँ पे क्या है कि हम अभी तक हानले से चले हैं और एक वैली के अंदर ही ट्रैवल कर रहे हैं वैसे तो थोड़ा सा अंदर कुछ रास्ते हैं कंफ्यूजिंग, जहाँ पे हमें एक दो बार पूछना पड़ा कि उमलिंगला की तरफ किधर से जाना है, और उसके बाद हम एक वैली के अंदर से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं। मेन जो हमारा आप बोल सकते हो गाइड है इस टाइम पे, वो हैं ये जो ट्रैक्स हैं गाड़ियों के, जो एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ ऑलरेडी यहाँ से क्रॉस कर चुकी हैं। और चक्कर क्या है कि एक तो ये रास्ता है, ऊपर से एक दूसरा रास्ता ऊपर से, तो शायद वो लंबा पड़ेगा तो वो ना लिया जाए। तो जो सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर जिगजैग दिखाई दे रहा है और शॉर्टकट्स दिखाई दे रहा है, उनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। लाइक अगर आपकी गाड़ी कैपेबल है तो मुझे लग रहा है अगर आपकी गाड़ी में लो गियर है तो आप आराम से शॉर्टकट के थ्रू भी चढ़ सकते हो रादर देन ये जिगजैग। तो मैं सोच रहा हूँ शॉर्टकट से ही चलें। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ गुम भी हो सकते हैं थोड़ा सा। तो आगे कुछ मार्कर्स दिए हैं हमें आर्मी मैन ने, तो उन मार्कर्स के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़े, थोड़ा सा तो नहीं कहेंगे, गाड़ी फुल लोड पे थी। वो नीचे जो सेक्शन दिखाई दे रहा है वहाँ उस वैली में चल रहे थे हम लोग, वो सामने जो पतली पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो काफ़ी चढ़ के आ गए हैं ऊपर। मैं एक्चुअली ट्रैक नहीं कर रहा था कितने मीटर्स पे हम। ओह, वी आर ऑलरेडी एट 16,185 184। तो हम लोग चढ़े हैं 14,000 से, 2-2.5 हज़ार फीट हम लोग चढ़ गए हैं। और क्या ही नज़ारे हैं भाई इधर के, वेरी नाइस। अब मुझे देखना है शॉर्टकट्स कि भाई शॉर्टकट्स कहाँ से लिए जा सकते हैं। अरे तो नीचे से ही आ रहा था शॉर्टकट तो भाई हम लोगों ने शॉर्टकट ही ले लिया है। मीटर पे ध्यान रखना पड़ेगा हीट के पे, कई बार ऐसे में हीट हो जाती है गाड़ी, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
ज़्यादा मैं एक्सीलरेट भी नहीं कर रहा हूँ जिससे लोड पड़े गाड़ी पे। 2000 आरपीएम। तो भाई यहाँ पे गेज पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा देखो उठ भी गया है। लोडेड गाड़ी है, उसके साथ में 4 लो लगा हुआ है और हम ऐसी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं वहाँ से। तो अब गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा होने देना पड़ेगा। बिल्कुल अब देखते हैं कितना चढ़ गए हम लोग। लेट मी सी, लगभग 600 फीट चढ़ गए हम लोग स्ट्रेट। और उसके लिए हमें फिर कई किलोमीटर जिगजैग करके आना पड़ता। मेन मुद्दा यही है कि जो कूलिंग सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक लोड के लिए बनाया जाता है। तो हमारे टायर्स एंड वेट जो है वो स्पॉइल स्पॉट प्ले कर रहा है इधर। ये ध्यान रखना ज़रूरी है बस, क्योंकि लोड है, हर पहिया 10 किलो भारी है, उसके अलावा इतना सारा वेट है, तो फ़र्क तो लोड तो आएगा। लो भाई सीधे तो हो गए। अब जब से मैंने ग्रिल चेंज की है, मैंने 2 बार देखा है गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ते हुए ऑन अ सीरियस लोड। लास्ट टाइम जब मैं वो वाला सेक्शन कर रहा था लिंक शेड वाला, तो अपनी स्टॉक ग्रिल थी, उस टाइम पे टेम्परेचर नहीं बढ़ा था गाड़ी का। तो यहाँ पे तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ तो आई कांट कंपेयर। यही टायर थे उस टाइम पे गाड़ी में, यही टेंट लगा हुआ था, सब कुछ यही था। और इवन उस टाइम पे तो पीछे वो 80 किलो का स्टोरेज भी था। तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई एयर सर्कुलेशन का इशू तो है विद दिस न्यू ग्रिल, क्योंकि पहले ये इशू नहीं हुआ था। वी विल सी। अब कंपेयर करने यहाँ तो आया नहीं जाएगा, बट वी विल सी क्या किया जा सकता है। मे बी हम उस स्टॉक ग्रिल को ही काला करके लगा लें। फ्यूल लाइट जल चुकी है। रेंज इज़ 95 राइट नाउ। भैया फॉर फ्यूल भरेंगे हम उमलिंगला पास पे ही, क्योंकि वहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी। 35 किलोमीटर या 37 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। एंड रास्ता अब काफ़ी अच्छा हो गया। बीच में बस वही था, बाकी तो प्लेन थे, प्लेन मिट्टी में चला रहे थे। अब एक पहाड़ था जिस पे अच्छा खासा गाड़ी पे लोड था, फिर हमने शॉर्टकट भी ले लिया। फिर मुझे ये डायग्नोस कराना पड़ेगा, लेट मी सी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब गाड़ी ओवर हीट हुई थी वो हुई थी -30 की कैंपिंग के बाद, जहाँ पे पूरा का पूरा कूलेंट जम गया था। फर्स्ट टाइम मैंने इसको ओवर हीट होते हुए, चाहे कितना भी लोड दिया हो गाड़ी पे, ओवर हीट होते हुए मैंने पहली बार इसको वहाँ पे देखा था। उसके बाद इस ट्रिप पे मैंने सेम उसी जगह इसको थोड़ा सा टेम्परेचर ओवर हीट नहीं, सॉरी, ओवर हीट में वो ओवर हीट था जो -30 में था। बट अब की बार क्योंकि हम देख ले रहे हैं और 1 मिनट के लिए गाड़ी रोक दे रहे हैं, तो ओवर हीट नहीं, बट टेम्परेचर इंक्रीज़ तो है। तो उसके बाद से 2 बार हो चुका है ये इस वाली ट्रिप पे। पिछली बार जब हम लिंक शेड जा रहे थे नहीं हुआ था, सेम गाड़ी, सेम टेंट, सेम एवरीथिंग। अब की बार हुआ, और उसके साथ में फिर एक बार अब हुआ। पश्मीना गोट्स का झुंड, मार्किंग है इनके ऊपर रेड वाली, ये इनका गार्ड डॉग। एक गया, ये गया। आयरन ब्रिज से आई गेस हम लोग को लेना है राइट, डैम चौक की तरफ। डैम चौक, यस, गेटवे टू उमलिंगला, दिस इज द बोर्ड।
BRO कैफ़े भी आ गए, चलो नाइस। BRO तो BRO ही है भैया, BRO की टक्कर नहीं। चलो जी, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे। जो रूट है ये जाता है डेमचौक की तरफ, जो कि आप अगर मैप में देखोगे तो चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास, लाइक लास्ट गांव है। वहाँ पे हमारी लाइक पोस्ट भी बहुत ज़्यादा होंगी। सो ये उधर की तरफ बढ़ रहा है, तो उमलिंगला उतरता है डेमचौक की तरफ, और कोई मुझे लगता है कि उसके बाद भी लगभग बच जाता होगा 30 किलोमीटर का रास्ता आफ्टर उमलिंगला। हम लोग अभी हैं 17,889 फीट, मतलब लगभग 18,000 फीट पे। और जो ये ऊपर वाइट सेक्शंस लाइक कुछ गिरा हुआ है, तो मुझे लग रहा है दिस इज़ द पास। कोई दिक्कत नहीं है, रोड बहुत अच्छे बना रखे हैं। सिर्फ वो एक पहाड़ था जो कि मतलब इस तरह का था जैसा सामने है, और हमने फिर उस पर भी शॉर्टकट ले लिया, तो वहाँ पे थोड़ा सा लोड लिया था गाड़ी ने। उसके अलावा सब ठीक ठाक चल रहा है। किसी जैसे टर्न पे जनरली नॉर्मल जगहों पे गाड़ी RPM गियर लो करके उठा देती है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है इन हाइट्स पे, हल्का सा पता लग रहा है कि मतलब सेकंड गियर में गाड़ी को थोड़ा सा लोड लग रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। बट इट्स ओके, गाड़ी बढ़िया चल रही है। और देखो इतनी ठंडी जगह पे भी फ़ैन फुल फ्लो में। तो चलो भैया पहुंचते हैं उमलिंगला पास। अगर वहाँ पे कोई कैफ़े वैफ़े होगा, आई एम श्योर होगा यार, बहुत प्रोमिनेंट पास है हमारा अभी इस टाइम पे। तो चलते हैं वहाँ पे, कुछ खाते हैं। मैंने खाया नहीं कुछ सुबह से। ऑक्सीजन विद अ ट्विस्ट, क्या है ये? ऑक्सीजन विद अ ट्विस्ट, क्या फ्लेवर्ड ऑक्सीजन है? फ्लेवर्ड? अभी तक कितने लोगों को जरूरत पड़ी इधर? बहुत सारे लोग। हाँ, डेली 1-2 तो रहते ही हैं भाई वी आर एट उमलिंगला। दिस इज इंडियाज फर्स्ट गिनीज बुक सर्टिफाइड मोटरेबल पास, एंड दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। तो ये जो रूम है, दिस इज डेडिकेटेड टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ये अंदर सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है। सो दिस इज़ कमेंडेबल। इधर ये फ्लेवर्ड ऑक्सीजन है इधर। तो यहाँ पे किसी को इशू हो जाता है जो ढंग से एक्लिमेटाइज नहीं हो पाता है, तो देयर इज़ ए ऑक्सीजन कैफ़े है। तो यहाँ पे लोग ऑक्सीजन ले सकते हैं, एंड दिस इज़ फ्लेवर्ड ऑक्सीजन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑक्सीजन कैफ़े एट 19,024 फीट। तो ये क्योंकि पहले दिस वॉज सेट टू बी 19,300 फीट, बट फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले लोग आए, उन्होंने रीचेक किया, एंड इट केम आउट टू बी 19,024 फीट, स्टिल हाईएस्ट मोटरेबल पास। एंड अब मैं यहाँ पे अपनी गारमिन को कैलिब्रेट करूँगा इस पास से, बिकॉज दिस इज़ दी मोस्ट एक्यूरेट प्लेस टू कैलिब्रेट माई गारमिन। फिर नीचे किसी भी पास पे अगर ये गलत होती है थोड़ा मोड़ा, क्योंकि हर पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफाइड नहीं है, सो उससे होगा क्या, फिर चलेगा। बस उमलिंगला पे अपनी 19,024 फीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक मस्त कैफ़े बनाया हुआ है BRO ने। दे आर वर्किंग। मैं बहुत देर से बात कर रहा था द गाय हु इज़ द इंचार्ज हियर। तो ये कैफ़े है इधर। सो बहुत हार्डशिप्स हैं यार इधर, बहुत हार्डशिप्स हैं यहाँ पे रोड बनाना इस जगह पे। देन गाड़ियों की लाइफ बहुत कम है, 2-3 साल में गाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं इधर। बर्फ़ भी थोड़ा कम गिरती है,
जो ये पोस्ट लगी हुई हैं ऑन द रोड, ये रोड क्लियरेंस पोस्ट होते हैं एक्चुअली। आज बहुत कुछ पता लगा मुझे। तो जब बर्फ़ गिरेगी, अगर ये मान लो इतनी भी दिखाई दे रही है, तो रोड क्लियरिंग करने वाले ऑपरेटर को पता रहेगा कि मैं रोड पे ही चल रहा हूँ। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इधर यार, बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं इधर। नाउ वी विल कैलिब्रेट द गारमेंट। यहाँ के हिसाब से कैलिब्रेट करेंगे यार। ये 19,000 नहीं आ रहा है, 18,600 समथिंग दिखा रहा है DEM एंड GPS के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, मैनुअली एंटर कर देते हैं, जिससे कि कैलिब्रेशन परफेक्ट हो जाए इधर के हिसाब से। तो बेटर इक्विपमेंट से ही गिनीज ने ये सर्टिफिकेशन दिया होगा। सो वी विल पुट 19,024। हियर इट इज 19,026 डन।